मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। अब मरियम नवाज शरीफ भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर अस्पतालों का पूरे पंजाब में जाल बिछा रही हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, किसान कार्ड वो दिया जा रहा है। राजनपुर में यूनिवर्सिटी का भी मैं ऐलान करता हूँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे। इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। मुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने जाता था। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, तरक्की में भारत को पीछे छोड़ेंगे। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है, मुल्क की तकदीर बदलेंगे, बिजली की बिल मजीद कम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा कि दुश्मन घात लगाए बैठा है। ख्वारिज और दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। डीजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। शहबाज शरीफ को तरक्याती और अवामी बहबूद के लिए हुकूमती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। I'm wearing England's t-shirt for today, but on the back I've got Pakistan. I've been lucky enough to be here in Pakistan. It's really fantastic, and so I think the England team here are they're really familiar with Pakistan, and they've really enjoyed their time, and I'm sure they're really enjoying being back. I was listening to some of the interviews yesterday. So now all the teams, they think that Pakistan is a safe country for cricketing. Yeah, I mean, look, you're doing a fantastic job of hosting this tournament. First time for 29 years, I think, that tournament here. So it's a really fantastic thing. Yeah. डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए जोई वेयर ने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। 29 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद इसका सबूत है। गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इंग्लैंड की टीम 2022 में 2 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई थी, जो ज़बरदस्त तजर्बा था। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों को सपोर्ट कर रही हूँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। ATC कराची ने मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम अरमगान और शिराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मुलजिमान को पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मुस्तफ़ा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके हाथ पाँव भी बांध दिए, जख्मी हालत में गाड़ी में डाला और हब में जला दिया। मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। अरमगान बचपन का दोस्त है, हमने कई पार्टियां साथ की हैं। अरमगान का लाइफस्टाइल देखकर मुतासर हो गया था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासर किया। मुलज़म शिराज का बयान। मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में आया। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे, बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब दिन रात तरक्की कर रहा है। अवाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को पसंद करते हैं। वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लखारी का जलसे से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान को 131 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का तोहफा दिया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं।
मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हम जो इस्लाहत ला रहे हैं वज़ीर आज़म इस पर क्लियर हैं। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के पास इसी वजह से गए थे। टैक्स केसेस को फौरी निपटाया जाए। हर साल हमारा 1 ट्रिलियन खसारे में जाता है। जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करेंगे कि कानून की बालादस्ती के लिए। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गोहर की तस्दीक, कहा चीफ जस्टिस को बताया हम पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं हैं। पीटीआई तमाम पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी, अदलिया की आज़ादी और आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मौसर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं जो हालात को बेहतर बनाए। नून लीग की हुकूमत की जामिन पीटीआई है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि बानी जेल में रहें। ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया। धरना एहतजाज डी चौक पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। आर्मी चीफ की हमें वाज़ेह हिदायत हैं। पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल वावडा की यकीन दहानी के बाद कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। हमारा एक पहले दिन से एक फोकस है गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बाद कि हम इंशाल्लाह अपने तमाम इदारों को सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और जब आपका ये माइंड सेट बन जाता है कि आपने रोल मॉडल बनना है तो फिर वो स्केल बड़ा होता 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 उस लेवल तक भी जा सकता है कि जिस लेवल के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं। सियासत में मेरे रोल मॉडल बानी पीटीआई हैं। हमारा लीडर अपने नज़रिए पर खड़ा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए असूलों पर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत तमाम इदारों में बेहतरी लाने के लिए कोशा हैं। अपने लोगों पर सरमायाकारी करेंगे। नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सवाल गालम गलोच फितना फसाद और 9 मई का ना पूछें, उसका जवाब आपने देना है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए। 2018 तक 21-22 घंटे की लोड शेडिंग सिफर कैसे की, हम जवाब देंगे आपको। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरक्की, मुल्क को तरक्की देने का जो तसलसल है उसको कौन पूरा कर रहा है? उसको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब पूरा कर रहे हैं। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। फितना और फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाह किया। इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुल्क तबाह करने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। मरियम नवाज मनसूबे का आगाज़ पहले और इफ्तिताह बाद में करती हैं। पूरे मुल्क को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर नाज है। मुल्क की बका और सलामती आइन पर अमल करने में है। पाकिस्तान को आइन पर चलाने से मामलात हल होंगे। मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा अगर किसी को आइन में कोई चीज़ पसंद नहीं उसको मिलकर तब्दील कर लें।
हुकूमत ने कोशिशों और मुश्किल फैसलों से मुल्क को बहरान से निकाला। नून लीग ने इक़्तिदार संभाल कर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। 2 साल पहले हर रोज़ मुल्क के दिवालिया होने की बात होती थी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तक़रीब से खिताब, कहा कि पॉलिसी रेट में कमी की, महंगाई के जिनको काबू किया। वज़ीर आज़म को तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ का अंदाज़ा है। मुआशी टीम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने के लिए कोशां है। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट करार दे, सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए इक़दाम। पंजाब में मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब भर से मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मरीम नवाज़ शरीफ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज की वर्क फोर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 60,000 से ज़ायद पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन और सूबे की मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटीज़ के वफ्द से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जीली नाब मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मैशत को नई ताकत दी। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों का मैशत में अहम किरदार है। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना गैर महज़ब अमल है। गवर्नर से कामरान टेसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तिदाई मसवदे पर बात होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ्द कल पहुँच जाएगा और परसों से मुज़ाकरात शुरू होंगे। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। गाड़ी जलाने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट ने आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आफाक अहमद को सुरजानी टाउन में नामालूम अफराद के खिलाफ गाड़ी जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। सिंध के शहर लाड़काना से पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। पोलियो के 2 केसेस सिंध जबकि 1 KP से रिपोर्ट हुआ। गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। FIA गुजरावाला की कार्रवाइयाँ इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 अशरारी समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों को मुलाजमतों का झांसा देकर समुद्र के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान को छापामार कार्रवाइयों में नारोवाल, सरगोधा और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर हाई कोर्ट में प्रोफेशनल ग्रुप के
मलिक आसिफ नस्वाना 7050 वोट हासिल करके कामयाब करार। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब करार। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फ़रूख इलियास चीमा कामयाब करार पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी में मुकाबला। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास ने 6 इजरायली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। हमास और रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए। 6 इजरायली कैदियों के बदले आज 602 फलस्तीनी रिहा होंगे।